को, उनके विचार को, उनको संघर्ष को, उनके त्याग को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये भी वंश परंपरा को आगे बढ़ाने की बात है। और जिस प्रखरता के साथ, जिस विद्वता के साथ, जिस निडरता के साथ अपनी बात को यहां पे कहा गया, अपनी बात को यहां पे रखा गया, तो ये डर किस चीज का बताया जा रहा है? ऐसे लोगों को सामने देखते हुए क्या आपको डर लगता है कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है? क्या आपको ऐसे लगता है कि हम पीछे जा रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है? अरे उनका वर्चस्व नहीं बढ़ा है, उनकी ताकत नहीं बढ़ी है, उनके संसाधन नहीं बढ़े हैं। अगर कोई चीज नई हुई है, अगर कोई चीज विलक्षण हुई है, अगर कोई चीज अभूतपूर्व हुई है, तो हम सब लोगों का यहाँ आना अभूतपूर्व हुआ है, आपका यहाँ पे आना अभूतपूर्व हुआ है। इस तरह के लोगों का इस समाज में पैदा होना अभूतपूर्व हुआ है। और जब बाबा साहब के बच्चों ने संभाल लिया है, बाबा साहब के बच्चों ने जब मोर्चा संभाल लिया है, तो दुनिया की कोई ताकत इस आंदोलन को, उनके विचार को पीछे नहीं ले जा सकती है। मत भूलिएगा कि सैकड़ों द्रोणाचार्यों की छाती पे झंडा गाड़ के यहाँ पे आप लोग पहुंचे हैं। ये आंदोलन अब पीछे जाने वाला नहीं है, इसमें किसी तरह की गुरेज नहीं है। मुझे भी थोड़ा सा कई बार ये दुख होता है कि भाई बहुत सारे साथी बताने का प्रयास करते हैं कि लुट गए, पिट गए, खत्म हो गया, सारा ध्वस्त हो गया। ये किस तरह का विचार बताने का प्रयास किया जा रहा है? किस तरह की बातें बताने की कोशिश की जा रही है? क्या कभी हम लोगों से मतलब ये है, बाबा साहब के बारे में हमारे मुसाफिर साहब ने कितने जबरदस्त तरीके से बात बताने की प्रयास करी। 20 नवंबर 1930 के बारे में जो लंदन में उन्होंने अपना गवर्नमेंट सम्मेलन में जो बात कही, उस गवर्नमेंट सम्मेलन में बाबा साहब की उस बात को सुनने के लिए वहां पे सयाजीराव गायकवाड़ भी थे। सयाजीराव गायकवाड़ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सयाजीराव गायकवाड़ वही व्यक्ति हैं जिन्होंने बाबा साहब को कोलंबिया यूनिवर्सिटी भेजा था। जिस दिन बाबा साहब की उस बात को पूरे दुनिया के सामने दाढ़ते हुए सयाजीराव गायकवाड़ सुन रहे थे शाम को, क्योंकि सयाजीराव गायकवाड़ एक रियासत के नरेश थे और वहां पे बहुत सारे रियासत के लोगों को भी आमंत्रित किया गया था। शाम को सयाजीराव गायकवाड़ अपनी महारानी से कहते हैं कि मैंने जिस बच्चे को विदेश पढ़ने के लिए भेजा था, जो स्कॉलरशिप उन्हें दिया था, जो वजीफा उसको दिया था, वो वजीफा सफल हो गया। उसने वास्तव में मुझे सफल कर दिया। आज पूरी दुनिया में किस तरीके से वो दहाड़ा है। तो ये सारी चीजें जो हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जिस तरीके से चीजें आज आपके सामने आ रही हैं, कभी किसी भी, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, और मैं तो ये कहता हूं कि जो भी हमारा इतिहास है पिछले 250, 300, 400 साल का, इससे ज्यादा की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं 250, 300, 400 साल की बात कर रहा हूं, इससे ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूं। क्या कभी इतना बढ़िया अवसर आपके सामने रहा है? क्या जितना बढ़िया हम खा पी रहे हैं, इतने बढ़िया खाना पीना क्या हमारे महापुरुषों को, हमारे दादा दादियों को, नाना नानियों को मिला है? इतने बढ़िया कपड़े क्या कभी हमने पहने हैं? निश्चित रूप से ऐसा नहीं हो पाया है। तो फिर ये बार बार रोना क्यों, बार बार इस बात की निराशा क्यों कि भाई खत्म हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं? नहीं खत्म हो रहे हैं। हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा संघर्ष करके पहुंचे हैं। ये तो सिर्फ 70-75 साल का हमारा आंदोलन, हमारी जो है सफलता है, हमारा विकास है। 150-200 साल से आंदोलन आगे बढ़ रहा है। इस आंदोलन ने इतनी गर्मी पैदा कर दी है, इस आंदोलन ने इतनी ताकत पैदा कर दी है आपके अंदर कि आपका जो विरोधी है, जिसको आप जातिवादी कहते हैं, जिसको आप मनुवादी कहते हैं, जिसको आप जो इस नाम से चाहें उस नाम से पुकारिए, उसको ये समझ में आने लगा है कि इनको रोका नहीं जा सकता, इनको रोका नहीं जा सकता, और इसलिए वो फड़फड़ा रहा है। आप अपनी ताकत पे यकीन रखिए। यहां से कई सारे साथी आप जो मंच पे हमारे रहे हैं, आप जानते हैं कि वो विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर जो 15 लाख विश्वविद्यालयों में शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उन 15 लाख में से कम 5 लाख SC, ST और OBC के शिक्षक इस समय पे विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। और जब वो विश्वविद्यालय में जा रहे हैं तो हो सकता है कि
5 लाख अभी उस विचारधारा का समर्थन ना करते हो या उस विचारधारा की आंच उन तक ना पहुंची हो जिसको हम बाबा साहब की विचारधारा कहते हैं, ज्योतिबा फूले की विचारधारा कहते हैं, मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा कहते हैं, लेकिन लाखों प्रोफेसर आज अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, अलग अलग कॉलेजेस में जाके उस विचारधारा की अलग जगा रहे हैं और ऐसे करोड़ों विद्यार्थी, ऐसे करोड़ों युवा इस देश के अंदर पैदा हो चुके हैं जिन्होंने जातिवाद की बुनियाद को हिला के रख दिया है। इस चीज से वो डरा हुआ है, इस चीज से वो डरा हुआ है। उसे पता है कि कल को ये भी उसी तरीके से दहाड़ेगा, कल को ये भी उसी तरीके से अपनी बात को रखेगा। इसलिए 75 साल की प्रतिक्रिया में उसने अपने आप को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया है। आज जो ये हो हल्ला मच रहा है, आज जो ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है कि भाई बहुत ताकतवर स्थिति हो गई है उसकी, साथियों इसको अगर एक मुहावरे के रूप में इस्तेमाल करें तो साथियों ये बुझते हुए दिए की फल अपने प्रयासों को मजबूत करना शुरू कर देंगे, उस दिन ये दिया जो है बुझ के रह जाएगा, दिया ये खत्म हो जाएगा। आज आपका आंदोलन चारों तरफ बढ़ा है। अभी मन से इस बात को बार बार कहा गया कि अगर हम पिछले सिर्फ 10 साल की ही बात करें, यह हो सकता है कि राजनीतिक रूप से थोड़ा सा नुकसान हुआ हो, राजनीति आपकी उतनी सफल ना हुई हो, लेकिन साथियों पिछले 10 साल के अंदर अगर आप देखने का प्रयास करें, सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से इतना जबरदस्त आंदोलन पूरे देश के अंदर चल रहा है कि जमीन पे अगर आप यहां तो क्योंकि आपने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है, बहुत बड़ा साथियों कोई जगह बैठने की होती है, उससे कहीं ज्यादा साथी जो है इन सभाओं में पहुंचते हैं, इन प्रबोधन कार्यक्रमों में पहुंचते हैं। तो हमारा आंदोलन जो है वो निश्चित रूप से तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें इस तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आज जो बात बार बार कही जा रही है कि भाई अगर हमें ना बिकने वाला नेतृत्व चाहिए तो ना बिकने वाला समाज बनाना पड़ेगा, और ना बिकने के वाले समाज बनाने के लिए हमें और आपको प्रयास करना पड़ेगा। हम और आप अगर अपना प्रयास करते हैं तो उस प्रयास का फायदा जरूर होगा। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति भी अगर दूसरे व्यक्ति को, सिर्फ दूसरे एक व्यक्ति को समझाने का प्रयास करे तो ये बात बहुत आगे बढ़ती है। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने मैं देके अपनी बात को समाप्त करूंगा।